कुंभ के मेले में एक परिवार माला बेच रहा होता है और उनकी लड़की बेचती है। और जब शाम हो जाता है, काफी टाइम हो जाता है, तो उनकी लड़की घर नहीं आती, तो उसके माँ बाप उसको ढूंढने निकलते हैं। और जब बाहर निकलते हैं, काफी देर तक ढूंढते रहते हैं, नहीं मिलती, तो वो साधुओं की तरफ जाते, साधुओं की जहाँ कुटिया थी वहां तरफ जाते हैं देखने। तभी देखते हैं कि एक साधु उनकी लड़की का हाथ पकड़े हुए चला आ रहा है। तभी वो साधु के पास जाते हैं और साधु साधु के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि बाबा तुमने हमारी लड़की का हाथ क्यों पकड़ा है। और वो ये सोचकर डर जाते हैं हमारी बेटी को सन्यासी न बना दे। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है गुलफान खान। आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कुंभ के मेले की तैयारी चल रही थी, तभी साधु संत मेले में शामिल होने के लिए दूर दूर से आते हैं और अपना आशियाना बनाते हैं, कुटिया बनाते हैं रहने के लिए। और बिजनेसमैन भी लोग आते हैं ताकि दिन में माल बेचा जाए और रात में आराम किया जाए। वहां पे एक परिवार रहता है जो माला बेचने का काम करता है। उनकी दो लड़कियां हैं, एक लड़की का नाम कोमल है जो माला बेचती है। साधु भी वहीं पे अपने चेलों के साथ, काफी सारे चेले रहते हैं उस साधु के, और एक कुटिया बना के वहां पे रहता है। अब रात में एक चाय वाला आता है, चाय फ्री बांट रहा होता है, सब लोगों को पिलाता है। तभी साधु कहता है अपने चेले से कि मुझे चाय ले आओ। उसका चेला जाता है बाहर, जिसका नाम सौरभ था, वो जाता है बाबा के लिए चाय लेने। तभी बाहर देखता है कि चाय वाले के पास काफी लंबी लाइन है, तो वो साइड में खड़ा हो जाता है कि ये लोग पहले ले लें फिर मैं ले लूंगा। तभी देखता है कि एक लड़की है जो चाय की लाइन में खड़ी है, और चाय जब लेती है, पीती है साइड में आकर, और फिर दोबारा लाइन में खड़ी हो जाती है। दोबारा चाय लेती है, फिर पीती है और फिर खड़ी हो जाती है लाइन में। सौरभ देख रहा होता है और मुस्कुराता है, हंसता है कि आखिर ये लड़की क्यों इतना चाय ले रही है और क्यों पी रही है। तभी लड़की जब तीसरी बार जाती है लाइन में और चाय लेती है, पीने लगती है, तो लड़की की नजर उस साधु पर पड़ जाती है। तो साधु हंस रहा होता है और लड़की देखकर शर्मा जाती है, ये सोचकर कि शायद मैं 3 बार चाय ली और पी लिया है, ये साधु मुझे देख लिया है। तभी लड़की चाय पीने के बाद शर्मा कर चली जाती है और सौरभ भी चाय लेता है अपने गुरुजी के लिए और कुटिया में आ जाता है। अब जब सोने का टाइम हो जाता है तो सौरभ को नींद नहीं आती बार, और उसी का चेहरा दिलो दिमाग में बस जाता है। तभी सुबेरा होता है और सौरभ उठता है, स्नान करता है और साधु वाले कपड़े पहनकर चला जाता है बाहर घूमने के लिए। तभी देखता है कि वही लड़की जो रात में चाय पी रही थी, वही लड़की माला बेच रही है। तो काफी दूर से देख रहा होता है। इसके बाद साधु का मन करता है कि क्यों नहीं इस लड़की से बात किया जाए। सौरभ जाता है उस लड़की के पास और बात करने की कोशिश करता है। जो लड़की माला बेच रही होती है, उस माले का रेट पूछते हैं। जो माला के रेट पूछते थे वो माला अपने हाथ में ले लेते थे और दूसरे माले की बात करने लगते थे। ऐसे करते करते काफी वक्त बीत जाता है, करीब आधा घंटा टाइम हो जाता है। तो लड़की कहती है कि तुम्हें लेना भी है या सिर्फ देखते ही हो, मुझे दूसरी तरफ जाना है बेचने के लिए। तो सौरभ कहता है कि सारे माला का कितना रेट होगा, मुझे सारे माला चाहिए। तभी लड़की कहती है कि इतने माला क्या करोगे तुम। सौरभ कहता है ये माला मैं अपने पास रखूंगा, तुम इनका रेट बताओ। तभी वो लड़की जोड़ के बताती है, करीब कहती है कि 10,000 रुपए ये माला के रेट है। तभी सौरभ वो माला पूरे ले लेता है और चला आता अपनी कुटिया में और कहता है कि मैं ये माला रख के आता हूँ और पैसा भी ले आऊंगा, तुम्हें लाकर पैसा देता हूँ। तभी जाता है कुटिया में और वो माला रखता है, 10,000 रुपए लेता है और अपने कपड़े चेंज करता है, नॉर्मल कपड़े पहनता है, जैसे हर रोज हर कोई पहनता है वैसे कपड़ा पहन लेता है। ये सोचकर कपड़े बदल लेता है कि लोग ये ना सोचें कि एक साधु होकर इस लड़की से बात कर रहा है। तभी वो कपड़ा चेंज करके आता है और कोमल से कहता है कि ये पैसे अपने ले लो। और फिर कोमल से कहता है कि देखो, आज मैंने तुम्हारे सारे माला खरीद लिया है, अब तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ शाम तक घूमने चलो। कोमल सोचती है कि ये तो सन्यासी है, साधु है, ये कपड़े भी चेंज कर आया है। तो थोड़ी देर सोचने के बाद कोमल कह देती है कि ठीक है, मैं साथ में चलती हूँ। अब ये दोनों चले जाते हैं घूमने के लिए। सौरभ एक होटल में ले जाता है, वहाँ खाना ऑर्डर कर देता है। अब कोमल मना करती है कि खाना मत ऑर्डर करो। तभी सौरभ नहीं मानता और खाना ऑर्डर कर देता है। दोनों लोग खाते हैं, खाने के बाद फिर मेला घूमने निकल जाते हैं। घूमने के बाद जाते हैं, एक स्टीमर लेते हैं जिसमें 2 लोग की बैठने की जगह होती है, वहां भी घूमते हैं। इनको घूमते घूमते काफी टाइम हो जाता है, काफी रात हो जाती है। तो कोमल कहती है कि मेरे पिताजी ढूंढ रहे होंगे, मुझे घर जाना चाहिए।
तब ये दोनों अपने अपने घर चले आते हैं। सौरभ रात को सोने की कोशिश करता है लेकिन उसको नींद नहीं आती, बार बार उसी कोमल का चेहरा आ जाता है सामने। और सौरभ सोचता है कि मुझे क्या हो गया है, कहीं उस लड़की से मुझे प्यार तो नहीं हो गया है, मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। अब कैसे भी करके रात गुजारता है। दूसरे दिन जब बाहर निकलता है तो देखता है कि कोमल वही लड़की चली आ रही है। अब जब कोमल सौरभ के पास आती है तो सौरभ का हाथ पकड़ती है और साथ में ले जाती है, कहती है तुम मेरे साथ चलो। सौरभ कहता है कहाँ ले जा रही हो मुझे, बताओ तो कुछ। कोमल कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं सब बताऊंगी। अब ये मेला से बाहर दूर एक सुनसान जगह पे पहुंच जाते हैं, वहां बैठते हैं। तब फिर सौरभ पूछता है कि क्यों मुझे लेके आई हो, क्या बात है, आखिर बताओ तो। तभी कोमल कहती है कि आज रात भर मुझे नींद नहीं आई और मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी, कहीं मुझे तुमसे प्यार तो नहीं हो गया। सौरभ कहता है यही हाल मेरा भी था। तो कोमल कहती है तुम तो सन्यासी हो, तुम तो साधु हो। तो सौरभ कहता है कि मैं अभी सन्यासी बनने के लिए आया हूँ और पूरी तरीके बना नहीं हूँ। सौरभ कहता है कि ठीक है, मैं अपने गुरुजी से बात करूंगा और काफी टाइम हो जाता है, कहीं तुम्हारे माँ बाप न तुम्हें ढूंढ रहे हो। तब ये दोनों चले जाते हैं। टाइम हो जाता है, रात के करीबन 9-10 बज जाते हैं। अब जब कोमल के माता पिता तंबू में आते हैं, देखते हैं कि कोमल अभी आई नहीं है, इतना टाइम हो गया, तो ये ढूंढने निकल जाते हैं। काफी देर तक ढूंढते रहते हैं, कोमल नहीं मिलती। फिर साधुओं की तरफ जाते हैं जहां उनकी कुटिया थी, वहां तरफ जाते हैं। देखते हैं कि जो रास्ता है आने का, उस तरफ से कोमल और सौरभ दोनों चले आ रहे हैं। तभी वो अपनी लड़की को देखते हैं कि साधु उनकी लड़की का हाथ पकड़ा हुआ है। तभी वो गुस्सा हो जाते हैं और ये सोचकर कि कहीं हमारी लड़की को सन्यासी न बना दे, तो जाते हैं बाबा के ऊपर, काफी गुस्सा होते हैं और डांटते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। तभी वहां पे उसका गुरु भी निकल आता अपने चेलों के साथ। तभी बाहर देखता है कि ये तो उसी का चेला है। तभी अपने चेला को गुस्सा होता है, सौरभ को गुस्सा होता है, चिल्लाता है और अपने कुटिया में ले आता है। फिर गुरुजी कहते हैं कि क्यों रे, तू तो सन्यासी बनने आया था, ये तेरे पास लड़की कहाँ से आ गई। तभी सौरभ कहता है कि गुरुजी मैं कुछ नहीं जानता, मुझे इस लड़की से प्यार हो गया और मैं इसी लड़की के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ और कैसे भी करके आप मेरी इससे शादी करवा दो। गुरुजी कहते हैं कि मैं जानता था कि तू ऐसा ही कुछ करने वाला है, इसीलिए मैं तुझे अभी पूरी तरीके से सन्यासी नहीं बनाया। मैं तेरे घर वालों से बात करूंगा, तेरे पिताजी से बात करूंगा। अब जो है सौरभ बाहर जाने लगता है। तभी गुरुजी रोकते हैं कि अभी कुछ मत करना और बाहर मत जाना, उस लड़की से ना मिलना, क्योंकि आगे हम तेरे पिताजी से बात करेंगे और जब तेरे पिताजी आएंगे तभी हम दोनों इसके माता पिता से बात करेंगे तेरी शादी के लिए। तभी सौरभ खुश हो जाता है गुरुजी की बात सुनकर। अब गुरुजी उसके पिताजी को फोन लगा देते हैं, सारी बात बताते हैं। अब उसके पिता आने के लिए कहते हैं कि मैं गुरुजी वहीं आ रहा हूँ, वहीं बैठ के बात करेंगे। तभी सौरभ के पिताजी वहां से चल देते हैं गुरुजी के कुंभ मेले में आने के लिए और मुलाकात करने के लिए। और वो खुश हो जाते हैं इस बात से कि मेरा बेटा सन्यासी बनने गया था और इसको एक लड़की से प्यार हो गया है, ताकि ये सन्यासी बनना छोड़ देगा। और वो नहीं चाहते थे कि उनका लड़का सन्यासी बने। और सौरभ की कहानी आगे ये है कि सौरभ को धोखा मिला था। जब कॉलेज टाइम में सौरभ पढ़ रहा होता है तो उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। अब वो लड़की इसको धोखा दे देती है। तभी सौरभ उससे नाराज होकर और प्यार से उसका विश्वास उड़ जाता है, तो वो सन्यासी बनने का फैसला करता है। जब अपने पिताजी से कहता है तो उसके पिताजी ही इस साधु से मिलवाए थे और बोले थे कि गुरुजी इसको ऐसा कुछ करना कि ये सन्यासी ना बने, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, बिजनेस कौन संभालेगा अगर ये सन्यासी बन जाएगा। तभी उसके पिताजी दूसरे दिन पहुंच जाते हैं गुरुजी के पास और दोनों लोग बैठकर बात करते हैं। और सौरभ के पिताजी सौरभ के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं कि क्यों तुझे माला बेचने वाली लड़की ही पसंद आई थी, क्या पोजीशन है हमारे लेवल की लड़की नहीं है वो, हम तेरी शादी एक ऊंचे लेवल के लड़की से करा देंगे। तभी सौरभ कहता है कि नहीं, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। सौरभ के पिताजी को कहते हैं कि देखो ऐसी बात करने की जरूरत नहीं है, सौरभ उस लड़की को चाहता है और वो लड़की भी इसको चाहती है, तो दोनों की शादी करवा देना चाहिए। तभी ये दोनों जाते हैं, कोमल के पिताजी से मिलते हैं और कोमल के पिताजी के बारे में बताते हैं कि ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इनके पास बहुत पैसा है, इनके लड़के से तुम अपनी लड़की की शादी कर दो तो जिंदगी भर खुश रहेगी। अब ये बात सुनकर कोमल के पिताजी गुरुजी की बात सुनकर मान जाते हैं, कहते हैं कि गुरुजी आप कह रहे हैं
तो हम रिश्ता करने के लिए तैयार हैं। तभी सौरभ के पिताजी सौरभ को लेके चलने लगते हैं, अपने घर आने लगते हैं। तो सौरभ कहता है कि नहीं, मैं कोमल के बगैर नहीं जाऊंगा। गुरुजी भी कहते हैं कि ऐसा करो कि इनकी शादी यहीं करा दो और साथ में जाओ। सौरभ के पिताजी सौरभ की माँ को भी बुलवा लेते हैं और वहीं कुंभ के मेले में ही ये दोनों की शादी करवा देते हैं और एक दूसरे की जिंदगी में अब ये बहुत खुश हैं। तो हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में।